नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का इस चैनल पर एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। एलन मस्क अंतरिक्ष में कॉलोनी बना रहे हैं। अंधों को देखने के लिए उनकी कंपनी न्यूरोलिंक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। दुनिया एआई पर काम करके विज्ञान के नए आयामों की खोज कर रही है। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इस बात पर लड़ रहा है कि यादव भागवत कथा नहीं पढ़ सकते। मामला यूपी के इटावा का है, जहां कथावाचकों को मारा गया, पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई, वो भी सिर्फ जातिवाद के नाम पर। घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ददारपुर गांव की है, जहां 21 जून को भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। कथा के पहले ही दिन कथावाचक के रूप में आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज और उनके साथी संत सिंह यादव पहुंचे। मुकुटमणि की सरनेम यादव थी, यानी कि वे ओबीसी समुदाय से आते थे। संभव है कि उन्होंने पहले भी अपनी सरनेम छुपाया हो, क्योंकि समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि ओबीसी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कथा कैसे पढ़ सकता है। कथा स्थल पर मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति जो मुकुटमणि को जानता था, उनके संपर्क में था, वो गांव में किसी और के यहाँ पर गया और गलती से उसने मुकुटमणि महाराज का जो सरनेम है वो बता दिया। अब छोटा सा गांव है, ऐसी बातें फैलने में वक्त नहीं लगता। जब आयोजकों तक ये बात पहुंची कि कथावाचक यादव है, तो विरोध शुरू हो गया। विरोध सिर्फ विरोध तक नहीं रहा, गांव के तमाम ब्राह्मण लोगों ने बहुत बवाल किया, उन्हें पीटा गया। एक ब्राह्मण महिला का मूत्र लाकर कथावाचक पर शुद्धिकरण के नाम पर छीटा गया, उनको गंजा किया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो महिला के पैरों में नाक रगड़वाई, उन्हें चमार जैसे शब्दों से नवाजा गया, जिन्हें समाज आज भी एक गाली के तौर पर देखता है। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी। यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं। और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद, ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए, ऐसी बदतमीजी। हालांकि इस घटना के बाद भी किसी तरह की कोई खबर बाहर नहीं आई, लेकिन जब अगले दिन दूसरे ब्राह्मण कथावाचक को वहां पर बुलाया गया, तब इस घटना के वीडियो वायरल हुए। करीब 40 किलोमीटर दूर जवाहरपुरवा, जिस गांव में पंडित मुकुटमणि महाराज रहते हैं, जहां यादवों की अच्छी खासी आबादी है, वहां के लोगों ने विरोध किया और यादव ब्राह्मण आमने सामने हो गए। आमने सामने ऐसे कि कई पुलिस वालों को वहां पर लगाया गया और अभी माहौल काफी गर्म है। दूसरे पक्ष की बात करें तो ददारपुर के जिस परिवार को यजमान बनाया गया था, उन्होंने कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए। घर की महिला ने कहा कि मुकुटमणि महाराज ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनकी नजरें गलत थी। लेकिन इन दावों का कोई खास वीडियो या कोई खास सबूत नहीं मिलता। ये बात इसलिए भी फैलाई जा रही होगी क्योंकि मामला अब बड़ा हो गया था। बचाव में कुछ तो आरोप लगाने ही पड़ते, नहीं तो मामला एक तरफा भी हो सकता था। मुकुटमणि महाराज के बारे में जानकारी निकालने पर उनके भाई का दैनिक भास्कर पर एक बयान मिला, जिसमें पता चला कि वो एमए किए हुए थे। उसके बाद कथा सीखने के लिए शास्त्री का काम सीखा और पिछले 10-12 सालों से कई बार अलग अलग जगह पर कथा कर चुके हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, न ही कभी किसी ने उनकी जाति पूछी। ये पहली बार है। मुकुटमणि महाराज के संबंधियों का आरोप है कि उन्होंने हर एक घटना का वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो क्यों नहीं बनाए जहां उन्होंने किसी महिला को गलत तरीके से छुआ या छेड़खानी की। मैं इस बारे में बिल्कुल भी सच नहीं जानता, आपको वही बता रहा हूं जो बातें पब्लिक डोमेन में या न्यूज पोर्टल वगैरह पे अवेलेबल है या सोशल मीडिया से मैंने जानकारी निकाली। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो जातिवाद का लगता है, जिसे एक समाज के रूप में हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हम सालों से ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। मुकुटमणि महाराज ने अगर किसी महिला को गलत तरीके से छुआ तो वो गलत है। गांव वाले अगर ऐसी कोई खबर पाते तो वो शायद ही उस महाराज को जिंदा छोड़ते। चलिए, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पुलिस के हवाले करते, कानून का सहारा लेते। खैर, हम सभी को ऐसी घटनाओं पर हैरान नहीं होना चाहिए, यह हमारे लिए हर दिन की बात है। कभी जाति को लेकर किसी को बांधकर पीटा जाता, तो कभी मंदिर से भगा दिया जाता। कथावाचक पद के लिए सरकार को आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए और एक अनाउंसमेंट जारी कर देना चाहिए कि ये जो पद है ये आरक्षित है,
जो सिर्फ ब्राह्मण ले सकते हैं। मुकुटमणि महाराज को भी अब गांव में किराने की दुकान खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अब सबको उनका सरनेम पता चल गया है कि वो यादव है। अब शायद ही उन्हें कोई कथा करने के लिए बुलाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो लिंक जो है यूट्यूब का वो कमेंट बॉक्स में या आपको बायो में मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।